एक बिहार पर है, मैं बिहार हूँ, मैं ही भूत, मैं ही भविष्यत, मैं ही वर्तमान हूँ, मैं बिहार हूँ। जैसे मुझे ले जाओगे वैसा ही तू पाओगे, अच्छा करोगे अच्छा दूंगा, बुरा करोगे बुरा रहूँगा। मुझे तुम बदनामी दोगे तू भी अछूता नहीं रहेगा, मुझे मान सम्मान दोगे तुम्हारा भी मान बढ़ेगा। मैं ही दिया था महावीर को, बुद्ध को हमने लाया था, चनक बनकर चंद्रगुप्त को राजभिषेक कराया था। मैं ही दिनकर भिखारी ठाकुर, बेनीपुरी का गेहूँ गुलाब हूँ, मैं बिहार हूँ। कि पढ़ो तो इतना पढ़ो कि टीचर भी चकरा जाए, पढ़ो तो इतना पढ़ो कि टीचर भी चकरा जाए, जो देखे तुझे उसे पसीना आ जाए। विद्यार्थी जीवन तौप है जो इसको सह जाए, विद्यार्थी जीवन तौप है जो इसको सह जाए, फिर न पीछे देखे आगे ही बढ़ता जाए। मैं मनोज हूँ माला के, हमारे 3 हैं बच्चे, शिवम शिवानी श्याम पर दिल के है वो सच्चे। जीता हूँ उसके लिए, मरुतु भी उसके लिए, चाहे जो करना पड़े हंस के या फिर रो के। वो माँ है मैं पीता हूँ, वो माँ है मैं पीता हूँ, हम दोनों का है फर्ज, किसी तरह पढ़ा के उतारूँ अपना कर्ज। पर कैसे कोई काम नहीं, काम है तो दाम नहीं, न है पूंजी करूँ रोजगार, इसके लिए भी चाहिए ज्ञान। एग्ज़ाम सेंटर पे है, बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है। मैंने इनको देखा कि अच्छा कविता बोल रहे थे, तो थोड़ा सा जानने की प्रयास करते हैं। ये कवि भी है, कविता भी लिखते हैं। वो ऐसे ही गीत गुनगुना रहे थे, थोड़ा बहुत जो आता है ना। एक कविता पहले सुनाइए। एक कविता है, एक माँ पर है, कहा गया है कि जननी जन्मभूमि अच्छा स्वर्ग दफी गरियस, ये माँ और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी महत्वपूर्ण। तो माँ पर एक कविता लिखे कि वो बचपन की यादें ममता की वो बौछारे, याद आ ही गई वो भीगी हुई सी रातें, भीगा हुआ बदन मेरा आंचल में वो समेटी रही, मुझको सुला दी गागा के खुद रात भर जगती रही। वो बचपन की यादें ममता की वो बौछारे, याद आ ही गई वो भीगी हुई सी रातें, कितना सही वो मेरे लिए, भूखी रही वो मेरे लिए, एक दिन तो कभी आएगा सोचती रही वो मेरे लिए। वो बचपन की यादें ममता की वो बौछारे, याद आ ही गई वो भीगी हुई सी रातें। अच्छा, माँ पर कविता, माँ पर ज़्यादातर लिखे हैं। अच्छा, माँ पे ज़्यादा कविता। हाँ, ज़्यादा कविता। और भी सुनाइए। एक बिहार पर है, मैं बिहार हूँ, मैं ही भूत, मैं ही भविष्यत, मैं ही वर्तमान हूँ, मैं बिहार हूँ। जैसे मुझे ले जाओगे वैसा ही तू पाओगे, अच्छा करोगे अच्छा दूंगा, बुरा करोगे बुरा रहूँगा। मुझे तुम बदनामी दोगे तू भी अछूता नहीं रहेगा, मुझे मान सम्मान दोगे तुम्हारा भी मान बढ़ेगा। मैं ही दिया था महावीर को, बुद्ध को हमने लाया था, चनक बनकर चंद्रगुप्त को राजभिषेक कराया था। मैं ही दिनकर भिखारी ठाकुर, बेनीपुरी का गेहूँ गुलाब हूँ, मैं बिहार हूँ। वाह वाह, अच्छा और भी कविता सुनाइए। और केवल कविता ही सुनते रहिएगा। कवि जी हैं। एक कविता है वीरों के नाम कि ऐ वीरों तुम्हें सलाम, ऐ वीरों तुम्हें सलाम, तुमने जननी का कर्ज चुकाया, मातृभूमि का फर्ज निभाया, आँच ना आने दी हम सबकी लाज बचा ली अपने घर की। ऐ वीरों तुम्हें सलाम, ऐ वीरों तुम्हें सलाम, तुम सबका रखवाला है, तुम ही तो हिम्मत वाला है, तुम पे देश का नाज है, तुम ही तो इसका ताज है। ऐ वीरों तुम्हें सलाम, ऐ वीरों तुम्हें सलाम। अच्छा, एक मोटिवेशनल कविता था स्टूडेंट को लेके। हाँ, वो है, लेकिन मोटिवेशन है कि पढ़ो तो इतना पढ़ो कि टीचर भी चकरा जाए, पढ़ो तो इतना पढ़ो कि टीचर भी चकरा जाए, जो देखे तुझे उसे पसीना आ जाए। विद्यार्थी जीवन तौप है जो इसको सह जाए, विद्यार्थी जीवन तौप है जो इसको सह जाए, फिर न पीछे देखे आगे ही बढ़ता जाए। वाह वाह। एक और है कि शिक्षक के हर बात तुम मानो, शिक्षक तुम्हें पढ़ाते हैं, शिक्षक के हर बात तुम मानो, शिक्षक तुम्हें पढ़ाते हैं, जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता तुम्हें दिखलाते हैं। वाह वाह। एक वाइफ पे आप शायद लिखे हैं, कविता लिखे हैं, तो वो भी थोड़ा सुना दीजिए। सुना दिए। हाँ, यहाँ पे भी सुनाइए। दोनों तरफ सुनाइए। हाँ। वो एक मैं मनोज हूँ माला के, हमारे 3 हैं बच्चे, मैं मनोज हूँ माला के, हमारे 3 हैं बच्चे, शिवम शिवानी श्याम पर दिल के है वो सच्चे। जीता हूँ उसके लिए, मरुतु भी उसके लिए, चाहे जो करना पड़े हंस के या फिर रो के। वो माँ है मैं पीता हूँ, वो माँ है मैं पीता हूँ, हम दोनों का है फर्ज, किसी तरह पढ़ा के उतारूँ अपना कर्ज। पर कैसे कोई काम नहीं, काम है तो दाम नहीं, न है पूंजी करूँ रोजगार, इसके लिए भी चाहिए ज्ञान। अच्छा, ये माला कौन है? माला पे मेरी पत्नी है, वाइफ। अच्छा, अपने वाइफ पे ही लिख दिए थे कविता। जैसे एक बार बोली थी कि सब पर कविता कुछ न कुछ लिख देते, तो हम पर लिखे, तो रात भर नहीं सो पाए। तो फिर हम सोचे कि अगर पत्नी पर लिखते हैं तो मेरी बेटी कहेगी पापा मुझ पर लिखे, अगला होगा दिन बेटा कहेगा पापा हम पर लिखे, तो सबको लिखा देंगे तो हम भी तो है। तो हम सोचे कोशिश करते हैं, अगर सब हम 5 ही हैं, हम 2 हमारे 3,
कोशिश किए परवाह के लिखा गया मतलब पूरे फैमिली को इसमें हाँ इंक्लूड कर लिए हैं। इंक्लूड कर दिए। अच्छा ऐसे अपना परिचय सोठा में देता हूँ कि करके बीए पास में रहा, नौकरी खोज मिली नहीं, नौकरी तो संकित हुआ मनोज। माय नेम इज मनोज। अच्छा, एक गाना भी सुना दीजिए। गीत ऐसे मतलब लिखते हैं, एक गजल टाइप के हैं। वो गीत का बोल है, चुपके चुपके छुप छुप के, चुपके चुपके छुप छुप के देखा करती है वो, इतनी शर्मीली है, इतनी शर्मीली है, इतनी भोली है वो, चुपके चुपके छुप छुप के, चुपके चुपके छुप छुप के देखा करती है वो, उसकी झील सी आँखें, उसकी झील सी आँखें करती हैं मुझे इशारे, तू मिलने को आजा करके किसी बहाने, कभी कभी कुछ कहती है, कभी कभी डरती है वो, चुपके चुपके छुप छुप के, चुपके चुपके छुप छुप के देखा करती है वो, पहली ही नज़र में उसको दिल दे दिया मैंने यारा, मैं पहले कुछ कहता वो कर दी मुझे इशारा, इसकी यही अदाओं पे तो ही मरता हूँ मैं, चुपके चुपके छुप छुप के, चुपके चुपके छुप छुप के देखा करती है वो, इतनी शर्मीली है, इतनी शर्मीली है, इतनी भोली है वो, चुपके चुपके छुप छुप के, चुपके चुपके छुप छुप के देखा करती है वो। अच्छा, ये कविता सॉरी ये गज़ल जो आप लिखे हैं, मतलब शादी से पहले की शादी के बाद, क्या कि क्योंकि आपकी वाइफ अगर ये वीडियो देखेगी तो फिर क्या होगा? शादी से पहले लिखे हैं। शादी से पहले? अच्छा, तो अपने वाइफ से मिला करते थे क्या? शादी के भी 18 साल से ऊपर हो गया, लेकिन इससे पहले लिखे हैं। इससे पहले ही लिखे? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, शादी के बाद नहीं ना लिखे? शादी के बाद भी लिखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, एक तो दोनों आदमी मिलकर लिखे। एक तो ऐसा कविता है मेरे पास, लेकिन ऐसी कविता है कि बोलेंगे तो थोड़ा खुद लाज लगता है। नहीं बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। लेकिन महिलाओं को थोड़ा बुरा लगेगा, इसलिए देखिए कहता है ना, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, तो इस पर भी एक कविता है। तो ये कि जैसे मैं कहीं गया था, मतलब कोई लड़की थी, हम उसको देख रहे थे, वो भी मुझको देख रही थी, तो देखने के बाद थोड़ा देर तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा लगा ना कि जैसे वो मुझे गाली दे रही है, तो मेरे मन में अंदर आया कि मैं तुम्हें खरे खरे माँ बना दूँ, तो वही मेरे अंदर से लिखा गया, तो खरे खरे किसी को माँ बना दिया मैंने। वो है कि आदत से मजबूर हूँ इसलिए मैं तुमसे दूर हूँ, आदत से मजबूर हूँ इसलिए मैं तुमसे दूर हूँ, नहीं तो पास आता मैं थोड़ा सट के और सटाता मैं, तू ना कहती मैं हाँ कहता, तू ना कहती मैं हाँ कहता, फिर कहने को कुछ क्या रहता, फिर लल्लू को तुम देती जन्म और लल्लू पूछता कौन है हम, ठीक है तू है मेरी माँ पर मेरा है बाप कहाँ। वाह, ए मुंटू किधर गया? मुंडू जी आ जाते हैं। अच्छा, तो ये कविता आप खुद से लिखे थे? हाँ, एक जहाँ न जा भी रही वहाँ पर कवि है। जैसे एक लिंग भेद पर लिखे हैं कि माँ के गर्भ से एक बच्ची बोल रही जन्म देने के लिए, ऐसे तो बहुत सारे लोग उसको अबॉर्शन करा देते हैं, मार डालते हैं, लेकिन बच्ची कुछ कह रही है कि बेटा से कम देना मुझे खिलाओ। इसी तरह है, वो बच्ची कह रही है कि माँ मुझे जन्म दो, बेटी हूँ तो क्या हुआ, बेटा से बढ़कर काम करूँगी, माँ तेरा मैं नाम करूँगी, माँ मुझे जन्म दो, तू भी तो एक बेटी थी, तुझे भी कोई जन्म दी होगी, तब जाकर तू माँ बनी, पूर्ण औरत तू जा बनी, माँ मुझे जन्म दो, बेटा से कुछ कम देना, मुझे खिलौना मत देना, बेटा से कुछ कम देना, मुझे खिलौना मत देना, मुझे पढ़ाना और लिखाना, खाना चाहे कम देना, माँ मुझे जन्म दो। ये लिंग भेद पर भी हो गया और एक तरह से एजुकेशन पर भी हो गया। तो इसी क्रम में एक दूसरी माँ के घर में दूसरी बच्ची है, वो कहती है मुझे मार डालो, क्योंकि जन्म लेने के बाद हम कई बार मरेंगे। वो भी इस तरह की कविता है। वो कहती है कि माँ मुझको न देना जन्म नहीं तो हम मर जाएंगे, माँ मुझको न देना जन्म नहीं तो हम मर जाएंगे, फूल बनने से पहले ही हम तो कुछ ले जाएंगे, गीदड़ भेड़िए घूम रहे हैं नोच नोच कर खाएंगे, गीदड़ भेड़िए घूम रहे हैं नोच नोच कर खाएंगे, जो करते मुझको रखवाली वो भी हाथ अजमाएंगे, माँ मुझको न देना जन्म नहीं तो हम मर जाएंगे, फूल बनने से पहले ही हम तो कुछ ले जाएंगे, त्रेता में सीता देखी है, द्वापर में द्रौपदी झेली है,
त्रेता में सीता देखी है, द्वापर में द्रौपदी झेली है, कलयुग में रिश्ता तार हुआ, न बेटी के बाप हुआ। माँ मुझको न देना जन्म, नहीं तो हम मर जाएंगे, फूल बनने से पहले ही हम तो कुछ ले जाएंगे। यहाँ बाप पर भी लांछन लग रहा है। नहीं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।